गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पीसीएस के कुछ करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब तक पीसीएस का पेपर नहीं हो जाता तब तक कुछ करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं वो चैनल पे लगातार आया करेंगी। किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में कार्यमुक्त कर दिया गया है? कार्यमुक्त मतलब जिसको रिटायर कर दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस गोमती। आईएनएस गोमती कहाँ सेवा दे रहा था? भारतीय नौसेना में ये सेवा दे रहा था। गोमती नाम से आपको पता ही चल रहा होगा ये किसके नाम से प्रेरित है। गोमती नदी जो बहती है उसी के नाम से प्रेरित है। ठीक है, इसने कितने सालों तक भारतीय नौसेना में सेवा दी? तो 34 वर्षों तक इसने भारतीय नौसेना के लिए सेवा प्रदान करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया का प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? गांधीनगर है गुजरात में। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। इसका जो शुभारंभ किया है वो किन्होंने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका शुभारंभ। एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नैनो लिक्विड यूरिया होता क्या है? नैनो लिक्विड यूरिया का मतलब ये होता है, नैनो का मतलब होता है कि आपकी ज़रूरतों को छोटा कर दे। जैसे सपोज़ करिए आपके पास पहले एक खेत था, उस खेत में अच्छी फसल आए तो इसके लिए आप करते थे कि आप 2 किलो यूरिया डालते थे, तब अच्छी फसल होती थी। लेकिन इस नैनो लिक्विड यूरिया आने से क्या हो गया? नैनो लिक्विड यूरिया आने से ये अपनी जो मात्रा है ना उसको 50% तक डिक्रीज़ कर देता है। मतलब अगर आपको अभी 2 केजी की ज़रूरत होगी तो उसकी जगह 1 केजी में ही आपका काम चल जाएगा। तो ये 50% तक आवश्यकता को ये क्या करता है? कम कर देता है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व तंबाकू दिवस 2022 की थीम क्या है? ठीक है, सही है सी, पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है, क्या है इसकी थीम? पर्यावरण की रक्षा करें। सबसे बड़ी बात यह है, इसकी थीम तो हमने बता दी। ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई, मतलब मई की 31 तारीख को ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 30 मई को। ये 30 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1826 में एक बहुत विद्वान आदमी थे, पंडित युगल किशोर शुक्ल। कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल। पंडित युगल किशोर शुक्ल। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये किया था कि उस समय हिंदी पत्रिका जो है 1826 में एक हिंदी पत्रिका बहुत अभी फेमस है, उद्दंड मार्तंड। क्या नाम है? उद्दंड मार्तंड। इसकी शुरुआत की थी इन्होंने। तो उनकी याद में क्या किया जाता है कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 जून। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। तो ये जो दुग्ध दिवस है ये विश्व का है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो इंडिया का है, इंडिया में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चीता पुनर्वास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके तहत कूनो पालनपुर में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को लाया जाएगा। दूसरा कथन है, इसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अगले 5 वर्षों के भीतर भारत में 50 अफ्रीकी चीते लाने का फैसला किया है। आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1 सही, ऑप्शन नंबर 2 में है 2 सही, ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 2 दोनों सही, और ऑप्शन नंबर डी में है न तो 1 सही न तो 2 सही। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और
दो, दोनों। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चीते नामीबिया से ही क्यों मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि नामीबिया में क्या है, विश्व के जो सर्वाधिक चीते हैं वो कौन से देश में पाए जाते हैं, वो नामीबिया में पाए जाते हैं, इसलिए हम नामीबिया से चीतों को मंगवा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना है। तो वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार जो देश बना है वो बना है अमेरिका। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2020-21 में कौन था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा चाइना। ठीक, अब अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए, कौन सा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमेरिका से हम क्या क्या आयात करते हैं और क्या क्या निर्यात करते हैं, तो इसका ऑप्शन भी सुन लीजिए। जो अमेरिका से निर्यात होने वाले जो प्रमुख वस्तुएं हैं उसमें क्या क्या आता है, पहला आता है पेट्रोलियम, दूसरा आता है हीरे, फिर आता है दवा, फिर आता है आभूषण, फिर आता है फ्रोजन झींगा। और जो अमेरिका से आयातित प्रमुख वस्तुएं हैं वो कौन कौन से, वो भी पेट्रोलियम, कच्चे हीरे, तरल प्राकृतिक गैस, और फिर सोना, कोयला, अपशिष्ट और बादाम आदि जो क्या है वो हम अमेरिका से मंगाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यूएई भी आता है, यूएई थर्ड नंबर पे आप मान सकते हैं कि यूएई भी आता है। 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टॉकहोम +50 का आयोजन किस देश में हो रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर है, स्वीडन। कहाँ पर है, स्वीडन। स्वीडन ये भी पता होगा कि ये बाल्टिक नेशन का एक देश है, ये यूरोप में है। ये कहाँ पर है, यूरोप में है। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि जहाँ पे भी स्टॉकहोम का आप नाम सुनो वहाँ पे ये इसका मतलब ये समझ जाओ कि वो किससे रिलेटेड है आयोजन, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और ये जो यहाँ पे +50 दिया गया है, +50 का मतलब ये है कि ये 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। क्या कर रहा है, ये 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। अगर ये 50वीं वर्षगांठ मना रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में हुई थी। और ये जो आयोजन करवा रहा है ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में सबको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रही अस्मिता दोरजी कौन है। अस्मिता दोरजी जो है वो एक पर्वतारोही है। पर्वतारोही कौन होते हैं, पर्वतारोही वो होते हैं जो पर्वत की चढ़ाई करते हैं। अच्छा, इनका नाम इतना फेमस क्यों हुआ, पर्वत पे तो बहुत लोग चढ़ते हैं, हिमालय पे बहुत लोग चढ़ते हैं, लेकिन इनका नाम क्यों आया, इनका नाम इसलिए आया क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे सपोज़ करिए कि ये मान लीजिए ये हिमालय है, ये हिमालय पे चढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। तो जो एक तरीका पहले जिस पे बहुत लोग चढ़ चुके हैं वो तरीका ये है कि सपोज़ करो यहाँ से आप हिमालय के ऊपर चढ़ रहे हो तो जैसे पुल की तरीके से एक बना हुआ है, ज़्यादा इसकी स्लोप नहीं है तो इसमें चढ़ने में आसानी होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसके विपरीत दिशा दक्षिणतम पॉइंट से क्या किया है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई इन्होंने चढ़ी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये ज़्यादा लोग नहीं कर पाए हैं तो इसलिए इनका नाम हो गया। इनके बारे में कुछ जान लीजिए, इनके बारे में ये जान लीजिए कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, वो जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था। और इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं कि हाँ, इनको ट्रेनिंग किन्होंने दी थी, तो आपने भारत में जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली जो भारतीय महिला हैं उनका नाम है बछेंद्री पाल। इन्होंने इनसे ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, बछेंद्री पाल। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बछेंद्री पाल जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी तब कौन सा समय था, तब 1984 का वक्त था। ठीक है, तो इसमें काफ़ी फैक्ट पता चल गए। अस्मिता दोरजी की जो गुरु थी वो कौन थी, बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और इन्होंने चढ़ाई कब की थी, तो 1984 में इन्होंने चढ़ाई की थी। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर का नाम वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसका ऑप्शन है बस्ती। ठीक है, बस्ती। अब बस्ती का नाम चेंज करके वशिष्ठ नगर करने की विचार किया जा रहा है। तो वशिष्ठ नगर अगर किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा भाई, वशिष्ठ जी कौन थे, तो वशिष्ठ जी महर्षि थे, महर्षि वशिष्ठ जी। और महर्षि वशिष्ठ जी का जो जिक्र है वो कहाँ पर आता है, वो रामायण में आता है। कहाँ पर आता है, रामायण में आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई सजेशन देना है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकता है।
धन्यवाद।